हेलो फ्रेंड, स्वागत है उसका बीके टू जेड में। और कल हम सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे थे, खास करके जिनका बोर्ड एग्जाम 10th क्लास का होने वाला है 17 फरवरी से, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और जो भी टीचिंग एग्जाम देंगे डीएलएड का, बीएड का, जिनका एंट्रेंस एग्जाम होगा या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा, तो आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे 1 से 2 बार, और जो क्वेश्चन आपको लगे कि इसको लिख लेना चाहिए उसको आप लिख लीजिएगा, बाकी जो आपको याद रहता है उसको सिर्फ सुन लीजिएगा। आपका रिवीजन वीडियो चल रहा है। तो ठीक है, देर नहीं करते, शुरू करते हैं। कल 60 तक हुआ था, आज 61 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो आप दो चीज़ में याद रखिएगा तो एक क्वेश्चन लाने का चांस रहेगा कि डायनेमो जो होता है एक तरह का जनरेटर जो होता है। तो डायनेमो क्या करता है कि जब जनरेटर घूमता है तो यांत्रिक को विद्युत में बदल देता है। देखते होंगे जब जनरेटर चलाते हैं तो फिर करंट जलना शुरू हो जाता है, तो यांत्रिक को विद्युत में बदल देता है। और एक होता है विद्युत मोटर, जिसे आप पानी ऊपर चढ़ाते होंगे। तो विद्युत मोटर क्या करता है, जैसे आप स्विच देते हैं, जैसे आप विद्युत देते हैं तो क्या करता है कि विद्युत को क्या करता है, यांत्रिक में बदल देता है। तो डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। बस इतना ही फर्क है, याद रखिए। दोनों में से कोई एक याद रखिएगा तो दूसरा अपोजिट कर दीजिएगा। गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है, जिसको सल्फर कहते हैं, 16 होता है। और बाकी सब का आप कर लीजिएगा। फेरस का जैसे कि 26 होता है, कॉपर का 29 होता है, जिसका भी है, मैग्नीज का 30 होता है, और सोना का 79 होता है, चांदी का 47 होता है। ये जो इंपॉर्टेंट कम से कम 15-20 आपको दिखता है, हमेशा आते रहता है। एल्युमिनियम का 13 होता है। ये सब जरूर कर लीजिएगा। निमोनिया बीमारी जो होता है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। जब भी किसी को निमोनिया हो जाता है तो ज़्यादातर ये बच्चे में और बूढ़े में देखने के लिए मिलता है। ये श्वसन संबंधित बीमारी है। और अमीबा जो होता है इसमें द्विखंडन विधि होता है। इसमें पेरिसमेसियम और ये सब कुछ आते हैं, लेकिन अमीबा ऑप्शन में रहेगा तो आप अमीबा को टिक लगा देंगे। और नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो आपको समझना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा ब्रश उठा ले रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से बने रहेंगे इस वीडियो में और जाएंगे कहीं नहीं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो टी और टी दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो दोनों छोटा वाला टी रहेगा ना तो शुद्ध बौना होगा। लेकिन एगो बड़ा टी हो गया, एगो बड़ा टी हो गया और एगो छोटा टी हो गया, तो ये हो जाएगा बौना। और अगर दोनों टी बड़ा हो गया, दोनों टी अगर बड़ा बड़ा वाला हो गया तो ये हो जाएगा लंबा। और एक बड़ा टी एक छोटा टी होगा तो होगा बौना। और दोनों टी छोटा होगा तो शुद्ध बौना कोई दर्शाता है। ये हम बता चुके थे मटर वाले में जब चैप्टर पढ़ाए थे तब। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अपचयन कहलाता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है और उसमें जो पदार्थ का ऑक्सीजन का जो योग होता है वो अपचयन कहलाता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब भी अतिभारण होता है तो उस समय विद्युत परिपथ में क्या होता है कि विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। और विद्युत चुंबक बनाने के लिए जब भी हम लोग जो विद्युत चुंबक बनाते हैं वो नरम लोहा का हम लोग विद्युत चुंबक बनाया जाता है। और लोहा पर जो हम लोग जिंक का लेपित करते हैं, जो परत लगाते हैं जिंक का, उसको हम लोग गैल्वेनाइजीकरण या ग्लोबनीकरण कहते हैं। जंग से बचाने के लिए इसको किया जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनता है। मतलब हमारा आंख से कैसा प्रतिबिंब बनता है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा कि हमारे आंख से वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और 72 रहने दीजिए। 73 बोल रहा है कि CHO अभिक्रिया समूह को, तो ये CHO अभिक्रिया समूह को हम लोग एल्डिहाइड समूह कहते हैं। और इस तरह से और भी बाकी कौन कौन सा समूह में आता है वो सब देख लीजिएगा, आएगा जरूर। और फॉर्मूला में भी आप अपने से करते रहेंगे, हम 1-2 दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे NaCO3, ये बेकिंग सोडा यानी जो खाने वाला सोडा होता है ना, जो आप लोग डालते हैं पकौड़ा वकौड़ा बनाते हैं, तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है NaCO3। आपको ध्यान रखना इसमें ये है कि बेकिंग सोडा में बीच में H जो है ना चूल्हा जैसा बना हुआ है। तो खाने वाला जो होता है वो चूल्हा का समान है। ऐसे करके आप याद रख लेंगे कि देखिए यहाँ पर H लगा हुआ है, तो H हो गया तो मतलब इसको मान लीजिए कि चूल्हा है, ऐसे समझ लीजिए। तो जो H बन गया चूल्हा यानी खाने वाला बात हो रहा है, तो बेकिंग सोडा हो जाएगा। और ऐसे ही यहीं पर लिख दिए NaCO3.10H2O। तो 10 रुपये में हम लोग धोने वाला कपड़ा का, कभी कभी वॉशिंग पाउडर खरीद लेते हैं, सर्फ एक्सेल का 10 रुपये में कुछ भी खरीद लेते हैं। तो जैसे ही 10 लगा रहेगा 10H2O, तो समझ जाइएगा कि NaCO3 10H2O, ओनली 10 का बात हो रहा है, यानी धोने वाला सोडा का बात हो रहा है। तो ठीक है। वाट बराबर, तो वाट बराबर होता है जूल बटा सेकेंड, या J/S दिया हुआ रहेगा। तो जैसा रहेगा आप समझ लीजिएगा, वाट बराबर जूल बटा सेकेंड होता है। अब विद्युत हीटर का जो तार होता है ना, जो आप देखे होंगे कि हम लोग हीटर में खाना बनाते हैं, जो लाल हो जाता है उस पर गर्म करते हैं, तो वो जो तार रहता है ना वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। और एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत भाग बल से कम होता है। मतलब एक विद्युत सेल में धारा का प्राप्त करने के लिए इसके सिरों का जो बीच विभवांतर होता है उसका मान विद्युत भाग बल से कम होता है। और पौधा में जो जनन का अंग है, तो हम लोग का पौधा में जो भी जनन होता है वो फूल पुष्प से होता है, फूल से ही होता है। और BS4 जो है ना संबंधित है गाड़ी से, जो गाड़ी से धुआं हुआ होता है ना, तो
BS4 इसके पहले चल रहा था, अभी शायद BS5 आ गया है। तो इससे क्या होता है, कितना प्रदूषण है वो पता चलता है। तो जैसे जैसे BS5, 6, 7 बढ़ते जाएगा उससे पॉल्यूशन उसका कम होते जाएगा। आजकल इलेक्ट्रिक वाहन भी आना शुरू हो गया है जिससे प्रदूषण काफ़ी कम होता है। आप लोग भी इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग करें। 80 हो गया, आगे बढ़ते हैं, 100 तक चलेंगे आज। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच होता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, तो आप बोल दीजिएगा कि जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में होता है तो उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 82 नंबर, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, तो आवर्त सारणी का जो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम जो सदस्य होता है वो निष्क्रिय गैस होता है। उसमें आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब, जेनॉन, ये सब आते हैं। तो आवर्त सारणी का जो अंतिम आवर्त सारणी का सदस्य होता है वो निष्क्रिय गैस है सब कोई। और मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना है, तो कोष्ठ का संख्या सबका याद कर लीजिएगा। मानव हृदय में कोष्ठ का संख्या 4 होता है, बायां दायां और ऊपर और नीचे करके था, हम पढ़ा चुके थे। और मेढक में 3 होता है, मछली में 2 होता है, ऐसे करके आप सारा का आप एक बार देख लीजिएगा। गोबर छत्ता जो होता है, जिसको हम लोग मशरूम के नाम से भी जानते हैं, वो सब मृतजीवी या मृत्योजीवी का उदाहरण है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपको अगर 2 नंबर में पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण कभी हमारे आँख तक रोशनी पूरा पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है, हवा चलता है तो मचलता है। तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो आप लिख देंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। हाँ, तो जो हम लोग का भ्रूण होता है, जो बच्चा जन्म लेता है तो उन गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। और झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो झारखंड बिहार से कट करके 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य झारखंड बना, जो उस समय बिहार का 28 देश का 28वां राज्य था। भारतीय राजनीतिक में स्वर्णों का वर्चस्व 1967 मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो भारत का राजनीतिक 1950 के बाद जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएं, फिर से 26 जनवरी को हम लोग मनाने जा रहे हैं, तो स्वतंत्र होने के बाद लगातार 51-52 में चुनाव हुआ और लगातार 67 तक 17 साल तक सिर्फ बड़े बड़े जातियों का ही वर्चस्व रहा, ऐसा इनका कहना है इस क्वेश्चन का। और उसके बाद धीरे धीरे सभी का अधिकार मिलना शुरू हो गया। मिलना क्या शुरू हो गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्वर्ण के साथ साथ बाकी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आप दिवस से भी लिख लीजिएगा कि महिला दिवस 8 दिवस को मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। हर महीने का देख लीजिएगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो दिवस से क्वेश्चन एक रहेगा, आप उसको भी कर लीजिएगा। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार 2015 के अनुसार जो पुरुष का साक्षरता दर था वो 80.94 था। और इस वीडियो का ये लास्ट स्लाइड है, इसको ध्यान से सुन लीजिए और जो आपको याद नहीं रहता उसको लिख लीजिएगा। इंग्लैंड में महिलाओं का व्यक्ति मताधिकार का प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में पहले महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1918 में महिला लोग को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और भारत में 16वीं लोकसभा महिलाओं का प्रतिनिधि का प्रतिशत, अभी 18वां लोकसभा हो गया है, तो 16वां में जो था 11.93%, 17वां में 78 महिलाएं चुनाई गई थी, वो भी 15% से कम है और आज भी 15% से कम ही है। कुल 543 सीट पर चुनाव हुआ था। और भारत में संविधान सभा का गठन, तो पहला बैठक हम बताए थे 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ लोग थे, मतलब कि वरिष्ठ नागरिक थे वो। और फिर दूसरा बैठक हुआ था 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को। तो आप आंसर याद रखिएगा, संविधान सभा का पहला बैठक आएगा तो 1946 9 दिसंबर, और सिर्फ गठन पूछेगा तो 1946। सोवियत संघ के विघटन, सोवियत संघ जो रूस आज आप देख रहे हैं, इसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया था 1991 में, क्योंकि उसका पहले नाम सोवियत संघ था, फिर उसी से रूस, यूक्रेन और बहुत सारे देश अलग अलग हो गए थे। और पंचायती राज की शुरुआत 1952 जो लिख रहा है, हमको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको आप लोग कमेंट में लिखेंगे। पंचायती राज का जो शुरुआत है ये वाला मेरे को 1992 लग रहा है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि राजस्थान से शुरुआत था 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। और इसको फिर मान्यता मिला है 1992 में, 1992 में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 1992 होना चाहिए यहाँ पे, फिर भी एक बार आप समझ लीजिएगा। और बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब आया, तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में आया। और पटना नगर निगम का स्थापना कब हुआ, तो पटना नगर निगम का स्थापना 1952 में हुआ। अब भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज का स्थापना, तो भारत में वही पर बताया राष्ट्रीय 2 अक्टूबर 1959 को ये हुआ था नागौर जिला में, राजस्थान में। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण 1992 ईस्वी में हुआ है। और ये मेरा सब वीडियो जो चल रहा है एक रिवीजन वीडियो चल रहा है, आप एग्जाम जो देंगे क्लास 10 का, आप इतना ध्यान रखिए मेरा बात को कि आपको 50% क्वेश्चन का आंसर देना है। और मेरा वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जा करके सोशल साइंस, साइंस और हिंदी का क्लास 10 के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए बोल रहे हैं, बार बार जा करके देखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा। और जब आपका एग्जाम खत्म होगा तो हम आपको वीडियो से दिखा देंगे कि कितना सारा क्वेश्चन आया है।
तो इसको आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, लेकिन जब भी टाइम बचे तो आप इधर उधर टाइम वेस्ट मत करें, जा करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखिए। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि हम बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाएं, लेकिन हाँ इतना टाइम जरूर है कि जो जरूरी है वो आपके लिए लाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, बाकी लोग के पास शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।